आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। पिछले बार मैंने आप लोगों को आरुण श्वेतकेतु संवादा इस पाठ को पढ़ने का आग्रह किया था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा और जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इस पाठ में कहीं कहीं अलग अलग प्रकार से इस भाषा को लिखा गया, क्योंकि इसकी जो भाषा है, इसकी जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है। खैर, इस बात को आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ इस कथानक का प्रसंग है कि यह प्रसंग समझ लीजिए, एक प्रसंग है, एक उपनिषद है, छांदोग्योपनिषद। संस्कृत साहित्य में 108 उपनिषद हैं। इन 108 उपनिषदों में छांदोग्योपनिषद अपने में बड़ा विशेष है। इस उपनिषद में बताया गया है कि अरुण एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम आरुण कहा गया है, और जो आरुण का पुत्र था उसका नाम था श्वेतकेतु। श्वेतकेतु 12 वर्षों तक घर में रहने के पश्चात फिर वह गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाता है, और 12 वर्षों तक पढ़कर आने के बाद उसके स्वभाव को, उसके हाव भाव को, उसके चरित्र को देखकर उसके पिता असंतुष्ट होते हैं। उन्हें उसके गुणवान होने पर संदेह होता है। इसी प्रसंग का वर्णन किया गया। देखिए, सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानि स्तब्ध एवाय। वह श्वेतकेतु 12 वर्ष यानी 12 सालों तक पढ़कर 24 वर्षा 24 वर्ष की अवस्था में सर्वान वेदान अधीत्य सभी वेदों को पढ़कर महामना यानी जिसका मन बहुत बड़ा, अर्थात जो अपने को सर्वाधिक समझने वाला है, और इस प्रकार वह घमंड से भरा हुआ, अपने घमंड से भरा हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। तब तमहम पितोवाच श्वेतकेतो यन्न स्वयमेदं महामना अनुचमानि स्तब्धो स्यात् तमादेश प्रख्याः। उसके पिता ने कहा कि हे सौम्य, जो तू ऐसा घमंड वाला, बुद्धिमान और अविनीत है, तो क्या तुमने अपने गुरु से वह आदेश पूछा, अर्थात वह बात सीख ली है? श्वेतकेतुः आरुणे आस तमहम पितोवाच श्वेतकेतो वसवर ब्रह्मचर्यम्। श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा,
उससे उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, तू ब्रह्मचर्य का पालन कर, क्योंकि हे सौम्य, हमारे कुल में उत्पन्न कोई भी पुरुष अध्ययन ना करके ब्रह्म बंधु के समान नहीं होता। अर्थात बिना अध्ययन किए वह मोक्ष प्राप्त करने का पात्र नहीं बनता है। इसलिए तू जो अध्ययन करके आया है उस पर मुझे संशय है। एना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशः। यह जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अर्थात जिसको जानने से बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, अपना मत हो जाता है और अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। यानी जो ज्ञात ना हो वो भी ज्ञात हो जाता है। न वै नूनं भगवन्तः एतद्विषये तद्विषयं कथं मे नानुच्छिन्नति भगवांस्तद् मे तद्ब्रवीत् तथा सौम्येथोवाच। तो श्वेतकेतु ने कहा कि निश्चय ही ऐसा लगता है, न वै नूनं भगवन्तः, वास्तव में एतद् विषय, इस विषय में हमारे गुरुजी नहीं जानते, नहीं तो कथम वे नावच्छन्यति भगवास्ति, नहीं तो मुझसे क्यों न बताते। इसलिए अब वह मुझे आप बताइए। तब पिता ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। यथा सौम्यकेन नख निकृन्ते तेन सर्वं कृष्णाय संविज्ञातं स्यादाचरणं विकारो नामधेयं कृष्णाय स्मृत्यो सत्येव सौम्यसा आदेशो भवतीति।